वेलकम टू श्रीजी एकेडमी। हम कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी इट वाज इशूड इन 2019, सेम ईयर फॉर विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। ये सारी जो एनर्जी पॉलिसी है 2019 में लॉन्च हुई थी। अकॉर्डिंग टू स्टेट एस्टिमेशन, इसका पोटेंशियल जो है सोलर एनर्जी का 142 गीगावाट है, जिसमें से 10 गीगावाट ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है, कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है दिसंबर 2021। आप इकोनॉमिक सर्वे पुराना देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 2.12 राउंड गीगावाट है, बट इट हैज अचीव्ड 10 गीगावाट एंड राजस्थान हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें से आप देखेंगे तो सोलर पार्क जो है 2.2 गीगावाट का भादला जोधपुर में इंस्टॉल है। इसके अलावा 3 और हैं जो जैसलमेर में, फतेहगढ़ जो कि हाईएस्ट है वहाँ के हिसाब से जैसलमेर में, जो अदानी डेवलप कर रहा है उसको, फिर नौका सोलर पार्क और फलोदी पोखरण सोलर पार्क। तो ये 4 सोलर पार्क मेन है जो कि इंस्टॉल्ड है राजस्थान में। टाइगर रिजर्व्स ऑफ राजस्थान, टाइगर रिजर्व जो हैं वो डिक्लेयर करे जाते हैं एनटीसीए द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंड हुआ था, जो 1972 जो अमेंड हुआ था 2006 में, उसके बाद से डिक्लेरेशन जो है वो एनटीसीए ही करता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना प्रपोजल फॉरवर्ड कर सकती है एनटीसीए को, और एनटीसीए उसको यदि एक्सेप्ट करता है तो वो टाइगर रिजर्व घोषित हो जाता है। रिसेंटली रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 4 टाइगर रिजर्व बना है राजस्थान का, और 52वां टाइगर रिजर्व बना है पूरे इंडिया का। ये जो टाइगर रिजर्व है ये बूंदी में है, राजस्थान बूंदी में, और ये चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इससे पहले जो थे वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में। तो आप एक तरीके से देखेंगे तो ईस्टर्न राजस्थान में सारे टाइगर रिजर्व है। वेस्टर्न राजस्थान में कुछ भी नहीं है, और ईस्टर्न राजस्थान में ही है, क्योंकि वहाँ की फ्लोरा फोना जो है वो फेवर करती है। टोटल 90 टाइगर अराउंड अबाउट राजस्थान में अभी मौजूद है। अब हम यूक्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूक्रेन काफी न्यूज में बना हुआ है क्योंकि रशिया और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है इसी को लेकर, और ये काफी न्यूज में, तो इससे इससे कभी कोई कोई क्वेश्चन उठ सकता है। तो यूक्रेन जो है लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज इंटायरली विद इन यूरोप। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये रशिया और यूक्रेन जो था वो इसी का पार्ट था 90s तक, जब यूएसएसआर था। पर उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हो गया रशिया का, तो 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, मतलब अपने अंदर मिला लिया था फ्रॉम यूक्रेन। जब से इनके बीच में टेंशन बनी हुई है, अब वो रशिया गवर्नमेंट को लगता है कि यूक्रेन को यदि यूरोपियन यूनियन और नाटो मेंबरशिप दे देंगे तो रशिया जो एक्सेस है ब्लैक सी के लिए वो खत्म हो जाएगा। तो ये इनका मैटर है, इसके बारे में मैं अलग से और वीडियो बनाकर डाल दूंगा। पर अभी हम इस बारे में देख लेते हैं कि यूक्रेन के कुछ बेसिक फैक्ट्स है। ये लार्जेस्ट कंट्री डेट इज इंटायरली विथ इन यूरोप। उसके अलावा ये जो इसकी सदर्न साइड है वो बॉर्डर करती है ब्लैक सी से। बहुत बार क्वेश्चन आए थे ब्लैक सी, येलो सी, रेड सी से रिलेटेड। तो ये ब्लैक सी जो है इसका सदर्न पार्ट और सी ओ एज इसका सदर्न पार्ट में है। डेनिपियर रिवर जो है रशिया से निकलती है, बेलारूस से होती हुई यूक्रेन को से गुजरती हुई है, ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स है यूक्रेन के बारे में जो कि हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एग्जाम से संबंधित। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें हम देखते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना कि स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब डील करता है। आर्टिकल 341 डील्स विद द नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 342 जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से डील करता है।
2004 से पहले 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एक ही होते थे। उसके बाद इनको रिप्लेस कर दिया था और 19 फरवरी 2004 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूट करा गया। पहले जो चेयरमैन थे वो सूरज भान जी थे। अभी जो है चेयरमैन वो विजय संपाल जी है। एक चीज और ध्यान रखना कि इसकी जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को जाती है। प्रेसिडेंट फिर इसको पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट में पुटअप करते हैं। तो ये बाबा रामदेव जी के बारे में बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। बाबा रामदेव जी को रामदेवरा और रामदेव पीर, रामशाह पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो रामदेरिया बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में किंग अजमल के यहाँ 1409 में हुआ था। इनकी समाधि जो है रामदेवरा जी पोखरण में है। पोखरण जो है जैसलमेर में आता है। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो 33 साल की आयु में 1442 के अंदर ली थी। डालीबाई इनकी बहुत आर्डेंट फॉलोअर मेघवाल जाति को बिलोंग करती है। मेघवाल जाति के लोग और ऐसे सभी समाज के लोग इनको काफी मानते हैं। मुस्लिमों के द्वारा भी पूजे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक हैं। और इनका जो मेला है वो रूणीचा जैसलमेर में भाद्र पक्ष दूज से एकादशी तक लगता है। राजस्थान विधानसभा, हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इट्स अ मर्जर ऑफ 22 प्रिंसली स्टेट्स और ये आर्टिकल 168 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इसको सेटअप करा गया है, जो कहता है कि एवरी स्टेट हैज टू हैव लेजिस्लेचर इन ईच स्टेट। ये 15वीं विधानसभा है जो पहली विधानसभा थी वो 1952 में 160 मेंबर की थी, जो बढ़ाकर 200 कर दी गई थी छठी विधानसभा से 1977-1980 से। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977, 1980, 1992। 34 right now seat reserve है for scheduled caste and 25 is reserved for scheduled tribes। इसके कुछ और फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। स्पीकर जो है वो सीपी जोशी है। चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत है। स्पीकर ही लीडर ऑफ हाउस होता है, ये ध्यान रखना। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है गुलाब चंद कटारिया है। और डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो राजेंद्र सिंह राठौर है। तो ये सब बेसिक फैक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो महात्मा गांधी जो है वर्ड बाद में जोड़ा गया था। पहले ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये एक्ट पास हुआ था 23 अगस्त 2005 को। लॉन्च हुआ था 2 फरवरी 2006। इसके अंतर्गत कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है एक व्यक्ति को प्रति परिवार से। और इसके अंदर कोई भी काम होगा तो उसके अंदर कम से कम 1/3, 1/3 औरतों का होना जरूरी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंग ये उन्होंने इसके बारे में एक प्रतिक्रिया करी थी अपनी तरफ से। उन्होंने कहा था इसके बारे में स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया करी थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में। एक एप्लीकेंट को उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के भीतर में काम देना रहता है और 15 दिन के अंदर भीतर में उसको काम देना रहता है। जैसे ही वो अप्लाई करता है, यदि नहीं देता है तो इंटाइटल होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के। ये इम्प्लीमेंट करी जाती है स्कीम ग्राम पंचायत द्वारा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरीके से बैन होता है।